जा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं। मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। कल तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद तुम इस कमरे से निकलकर हमारे बेडरूम में आ जाओगी। देखो, तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इससे पहले कि वो तुम्हें घर ले जाए और वहां जाके तुम्हारे साथ क्या सुलूक करे, तुम यहां से चली जाओ। ये हाशिर की मंगेतर है, शादी कर रहा है वो इससे। आइंदा मेरे बेटे के बारे में सोचना भी मत, समझी? वरना वो हशर करूंगी कि याद रखोगी सारी। आहें तमाम हो, कितने पैसे हो गए? अरे शीजा बेटा, इतनी रात गए तुम यहाँ? तो रहमान अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल, ये घर पे ताला क्यों लगा हुआ है? अरे बेटा क्या बताएं, तुम्हारे वालिद को कितना समझाया, लेकिन उसकी जुए की बुरी आदत ने उसे कहीं का भी नहीं छोड़ा। और ये ताला भी इसी वजह से लगा है। लाखों का मकरूज हो गया है शाकिर। बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो रात को? ससुराल में तो सब खैरियत है ना तुम्हारे? मेरा कोई ससुराल नहीं, कोई मैका भी नहीं। अच्छा चलो, ये जगह मुनासिब नहीं है यहाँ खड़ा होना। चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। आओ, शाबाश, जल्दी से आओ। आ जाओ आ जाओ। अच्छा भाई, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। आर यू कमिंग ना? या मामा, आई एम कमिंग। सो मिस्टर रोमियो, कैसा लगा मेरा साथ? काफी टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। बहुत नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। ये ब्रेसलेट अच्छा लग रहा है तुम्हारे हाथों। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।
तुम्हारी अम्मी के इंतकाल के बाद तुम्हारे साथ वाकई बहुत ज्यादती हुई है। बस अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। जिंदगी अल्लाह की अता की हुई है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। सब्र और हिम्मत से काम लो। सब्र एक ऐसी सवारी है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लेगी। मेरी तो अब कोई मंजिल नहीं, ना ही किसी मंजिल की आरज़ू है मुझे। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। अपने आप को थोड़ा वक्त दो। जिंदगी बेहतर बनाने के बारे में सोचोगी ना तो मायूसी छोड़ दोगी। मायूस नहीं हूं मैं, दुनिया वालों से दिल उचाट हो गया मेरा। अच्छा, तो दुनिया वाली तो मैं भी हूँ, मुझसे भी नाराज हूँ। नहीं आंटी, आपसे क्यों नाराज होंगी? आप और अब्दुर्रहमान अंकल तो बहुत अच्छे। अरे अच्छे हम नहीं है, अच्छी तुम हो। तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम कई रातों से नहीं सोई हो। चलो बेटा, अब तुम सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। अरे बेटा, ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? पट्टी क्यों बंधी हुई है? कुछ नहीं आंटी, चोट लग गई। अब बेहतर है पहले से। चलो, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा बेटा, तुमने खाना ठीक से खाया कि नहीं? आपने खिला तो दिया। देखो बेटा, शर्माना अरमाना बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें भूख और लग रही है तो मैं खाना गर्म करके ले आती हूँ। नहीं आंटी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। चलो अच्छा, अब तुम आराम कर लो, थक गई हो, सो जाओ। इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं, ठीक है बेटा? पता है, लेट नाइट मुझे कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती है। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं, इट्स ओके। किचन से सिर्फ यही मिला, खाओगे? थैंक्स। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। शिजा के लिए लाए हो ना? कम ऑन हाशिर, तुम तो ऐसे उदास हो रहे जैसे शिजा आउट ऑफ पाकिस्तान चली गई है। सिर्फ मंगनी तो टूटी है, फिर हो जाएगी। मुल्क छोड़ के चली गई होती तो शायद इतना दुख ना होता जितना दुख मुझे उसके यहाँ रहने पर हो रहा है। शिजा का जबरदस्ती निकाह हो गया, बहुत बड़ी मुसीबत में है। गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो आदमी उसे अपने साथ भी ले गया। हाशिर, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताता? हाशिर, तुम भी हद करते हो। तुमने ढूंढा नहीं, कहाँ गई शिजा? बहुत ढूंढा है उसे मैंने, पुलिस के पास तक गया था लेकिन कुछ भी नहीं बना। लेकिन ये सब तुम्हें किसने बताया? मुझे फोन आया था शिजा का एक बार, अननोन नंबर से। उसी ने बताया मुझे। तो उसने तुम्हें बताया वो कहाँ पर है? कोई एड्रेस, कोई हिंट? वो खुद भी नहीं जानती कि वो कहाँ पे, किस जगह पे क्या था। लेकिन उसके पास मोबाइल कहाँ से आया? उसके मामू ने उसे दिया। तो इसका मतलब है कि उसके मामू जानते हैं कि शिजा कहाँ है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मॉम। हालांकि टेंशन मत लो, सबसे पहले हमें शिजा को ढूंढना है। ओके। अच्छा टेल मी, तुम और शिजा रिजा की शादी में मिले थे ना? हाँ, क्यों? और रिजा तुम दोनों की फ्रेंड है? हाँ, लेकिन रिजा तो शादी होने के बाद अमेरिका चली गई थी। हाँ गई थी, लेकिन अब तो वो वापस आ गई है, यही कराची में है वो। तो मैं कुछ समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाह रही हो। रिजा और मैं शिजा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कैसे? हम शिजा के मामू से एड्रेस लेके शिजा तक पहुंच सकते हैं। नहीं शहरी, मैं
मैं तुम्हें इतने बड़े रिस्क में नहीं पड़ने दूंगा। कुछ पता नहीं कि कौन है, कैसा आदमी है। ठीक है भाई, नहीं चाहते लेकिन एटलीस्ट हम पुलिस में कंप्लेन तो कर सकते हैं ना। हाँ। क्या सोच रहे हो आशिर? इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा, बाद में बात करते हैं, तुम जाओ, बहुत रात हो गई है। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है आशिर, तुम्हें जरूर मिलेगी। ये लो गरम गरम पराठा। अरे आंटी नहीं, मैं खाना खा चुकी हूँ। अरे बेटा और खा लो। नहीं आंटी, मेरा तो पेट भर गया, आप खाए ना। तुम्हारे लिए चाय लाऊं? मैंने वाकई खा लिया है, थैंक यू। अल्लाह जन्नत नसीब करे तुम्हारी वालदा को, वो भी ऐसे ही पराठे बनाया करती थी। अच्छा शिजा बेटा, ये बताओ कि तुम जाओगी कहाँ? जलाल मामू की तरफ ही जाऊंगी। अच्छा, ये भी सही है, कम से कम तुम वहां पे महफूज तो रहोगी। जी आंटी, अब्दुर्रहमान अंकल नजर नहीं आ रहे। अरे बेटा, वो तो सुबह उठते ही चले जाते हैं, आजकल काम ज्यादा है ना। तुम्हें उनसे कोई काम था? वो कह के गए थे कि शिजा को बिरयानी जरूर खिलाना। आंटी बिरयानी फिर कभी सही, अभी मैं बस जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, खाना खा के जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? आपने वैसे मेरे लिए इतना कुछ किया है, आपका बहुत शुक्रिया आंटी। अरे बेटा, ये घर तुम्हारा है, जब कभी दिल चाहे तुम यहाँ पे आ सकती हो। आंटी आपका फोन मिल सकता है, मुझे कॉल करनी थी। हाँ हाँ मिल सकता है, तुम रुको मैं लेकर आती हूँ। ये लो बेटा। आंटी इसमें तो बैलेंस नहीं है। हाँ बेटा, इसमें बैलेंस नहीं होगा, तुम रुको मैं भी डलवा देती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जलाल मामू के घर से कर लूंगी। बहुत शुक्रिया आंटी। जैसे तुम्हारी मर्जी। चले मैं निकलती हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आती रहना बेटा। इंशाल्लाह। ये लीजिए, मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दें। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, बस आ जाएं जल्दी से। चाय ठंडी हो रही है, आ जाए। अच्छा आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, मुझ पे गुजरी है जो इनका जवाज हो। सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं।
दास्ताने जफा का कोई अंजाम हो, मुझ पे गुजरी है जो उनका जवाज हो। तुम लोगों को एक लड़की नहीं मिल रही, किस बात की फौज बनाकर घूम रहे हो तुम लोग? ये बहाने मुझे मत सुनाओ, मुझे रिजल्ट चाहिए। उसके घर गए थे? ठीक है, कड़ी निगाह रखो, मैं भी थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूं। पुलिस से ये काम करवाना होता तो तुम लोगों के पेट क्यों भरता? तनख्वाह तुम लोग मुझसे लेते हो और बात करते हो पुलिस से काम करवाने की। घर गए थे उसके? अरे घर पर नहीं है तो कहां जा सकती है? पड़ोस में देखो, उसके रिश्तेदारों के घर चेक करो। जब मुसीबत एक दफा टल गई है तो फिर क्यों उसे गले का हार बनाने के लिए तुले हुए हो? जस्ट फॉरगेट अबाउट हर। वो भागकर जाएगी कहाँ? आप फिक्रमंद मत हो, आ जाएगी। मैं फिक्रमंद तुम्हारे लिए हूं। शायद कुदरत भी यही चाहती है कि तुम उस लड़की से दूर रहो। अब वो चली गई है ना, तो जस्ट क्लोज दैट चैप्टर। क्या मतलब क्लोज दैट चैप्टर? बीवी है वो मेरी, पता नहीं कहाँ चली गई। उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, पता नहीं उसके पास पैसे भी थे या नहीं। आपने उसे पैसे तो नहीं दिए थे हमने? अपनी औकात में रहो फराज। मुझ पर शक करने से पहले अपनी हरकतों पर गौर करो। किसी लड़की को जबरदस्ती अपने कैद में रखते हो और फिर दूसरों पर इल्जाम लगाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। परिंदा कितने भी दिन पिंजरे में कैद रहे, वो परवास कभी नहीं भूलता। मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती, फिर क्यों गई थी तुम? ये मेरा घर नहीं है। यही तुम्हारा घर है। अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। फराज, छोड़ो उसे। जानवर क्यों बनते जा रहे हो?
इसने मुझे मजबूर किया है। बकवास मत करो। हम बीच में से हट क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर हो सकता था अगर ये तुम्हें अपना शौहर मान लेती तो। जो अपने कमरे में। एक मिनट, ये मेरे साथ जाएगी। नहीं। बस फराज, बस। मेरी और तुम्हारी क्या कमिटमेंट हुई थी? मुझे किसी कमिटमेंट की कोई परवाह नहीं है। मेरे साथ मेरे रूम में रहेगी। जाओ अपने कमरे में, जाओ जाओ। तुम्हें माँ के रिश्ते का भी कोई लिहाज नहीं रहा? आखिर चाहते क्या हो तुम? ये आशिकी मंगेतर है, शादी कर रहा है वो इससे। आइंदा मेरे बेटे के बारे में सोचना भी मत, समझी? वरना वो हशर करूंगी कि याद रखो सारी सारी। इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, मुझ पे गुजरी है जो इनका जवाज हो। इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं? ओ मेरे दिल की ये जमी है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं? मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। दास्ताने जफा का कोई अंजाम हो,
गुजरी है जो उनका जवाज हो। जी हाय मिसेस इकराम, कैसी हैं आप? जी दरअसल मुझे स्पीच देने से ज्यादा स्पीच सुनने में मजा आता है। ओके बाय, सी यू। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। Are you okay? अब क्यों फोन किया तुमने यहाँ? सही कह रही हो। तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? शिजा ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम शादी कर रहे हो ना हाशिर? What? ये तुम्हें किसने कह दिया? ऐसी कोई बात नहीं। कहीं तुमने मेरी और शहरी की तस्वीरें तो नहीं देख ली फेसबुक पर? शहरी कौन? शहरी मेरी कजन है शिजा। दुबई से आई है और कल मुझे एक फंक्शन पे लेके गई और वो सारी पिक्चर्स उसी फंक्शन की थी। इसके अलावा मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। खैर उसे छोड़ो, तुम मुझे एड्रेस बताओ प्लीज। एड्रेस? वो ओफो हाशिर, तुम इतनी जल्दी ऑफिस क्यों चले गए? हाँ मेरी ऑफिस में कुछ मीटिंग थी तो मैं सुबह जल्दी चला गया था। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं 10 मिनट में घर आ रहा हूँ। वेट क्या हो गया? इतनी इमरजेंसी में कहाँ जाना है? हमें पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन? हाँ मुझे थोड़ी देर पहले शिजा की कॉल आई है और उसने मुझे अपने घर का एड्रेस बता दिया। सो बी रेडी। ओके दैट्स ग्रेट। ठीक है मैं फिर 10 मिनट्स पे रेडी हो जाऊंगी, तुम आ जाना। लिसन, इस बात का जिक्र तुमने किसी से भी नहीं करना। ऑफ कोर्स हाशिर, मैं किसी को क्यों बताऊंगी। तुम आ जाओ, मैं बस रेडी हो रही हूँ। गुड, सी यू। खुदा के लिए छोड़ दे। देखता हूँ कर तुम कैसे हाशिर को फोन करती। चलो मेरे साथ। अच्छा माफी, छोड़ दे मुझे। अच्छा मैं आपसे कैसे फोन, चलो मेरे साथ। सीधी तरह मैं आपसे माफी मांगी, मैं आइंदा कभी नहीं करूंगी। मैं बताता हूँ। वादा करी, आप मुझे छोड़ दे। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। किधर है? छोड़, मैंने आपको क्या बिगाड़ा? छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। अभी तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी थी, अब मेरा कहर देखना। यहां से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। मत करे मेरे साथ ऐसा। मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? खामोश।
अब देखता हूं कि कैसे फोन कर दिया हाशिर को। देखिए इंस्पेक्टर साहब, शीजा का बाजियाब होना बहुत जरूरी है। वो एक तरह से अगवा है। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन आपका उससे रिश्ता क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका उस लड़की से क्या रिश्ता है? देखिए ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, आप प्लीज कोई कार्रवाई कीजिए। देखें साहब, आप पढ़े लिखे इंसान लगते हैं और इतनी सी बात तो समझते ही होंगे कि पुलिस में रिपोर्ट उस शख्स की दर्ज करवाई जाती है जिससे आपका कोई ताल्लुक या रिश्ता हो, और अब आप यहाँ बैठकर किसी और की बीवी के बारे में बदगुमानी पैदा कर रहे हैं, जो कि काबिल एतराज है। शीजा फराज की बीवी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके दरमियान। अभी तो आप कह रहे थे कि निकाहनामा उसके पास। इंस्पेक्टर साहब, हम आपको यही बता रहे हैं कि धोखे से निकाहनामे पे साइन करवाए गए। अगर यही बात शीजा बोल दे तो केस बनता है, या फिर कोई गवाह जो वहां मौजूद था। शीजा फराज के कब्जे में है और कोई गवाह भी नहीं है, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं ताकि आप मदद करें। बजाय इसके कि आप हमारी हेल्प करें, उल्टा आप हमसे इंटरोगेशन कर रहे हैं। तसल्ली करना मेरा फर्ज है, और जिस आदमी के खिलाफ आप लोग कंप्लेन लाए हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं है, और मैं महज आप दोनों की गवाही पे फराज साहब के घर पे रेड नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई इंस्पेक्टर साहब? यहाँ पे आप लोगों की हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं या दूसरे लोगों के प्रोटोकॉल की फिक्र है आपको? देखिए मोहतरमा, पुलिस एक रियासत का इदारा है और हम रियासत के नुमाइंदे हैं। अब महज आपकी ख्वाहिश पे हम कार्रवाई नहीं कर सकते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अंकल शेरी बात कर रही हूँ। अंकल मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में बैठी हुई हूँ। नहीं, खैरियत नहीं है। एक कंप्लेन लिखवाने आई हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं हमें। जी, मैं बात करवा देती हूँ आपकी। ये बात कीजिएगा। हेलो जी सर। यस सर। ठीक है सर। जी सर, मैं जाता हूं। ठीक है। चले, कहाँ जा रहा है? हाँ नूर मोहम्मद, गाड़ी निकालो। साहब जी, वो पुलिस आई है। भेज दो ना। जी साहब जी। लो शाकिर, खाना खा लो। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान भाई, मुझे वाकई बहुत भूख लगी थी। मुझे तो अब कोई खाना भी नहीं देता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शाकिर, रिस्क तो अल्लाह ताला देता है। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में और उनकी आल के सदके में है। इंसान का क्या है, कुछ भी नहीं। तुम आराम से खाना खाओ। अरे शाकिर, आराम आराम से खाओ, ये रिस्क तुम्हारे ही लिए है। कल रात को शिजा भी आई थी।
किसके साथ आई थी? किसी के साथ भी नहीं थी, अकेली थी। लेकिन मुझे तो पता था कि तुम्हारे घर पे ताला लगा हुआ है, तो मैं उसे अपने साथ घर ले गया था। मैं उससे बहुत पूछता रहा कि क्या मसला है, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन देखने में वो बहुत परेशान लग रही थी। फिर वो कहाँ चली गई अब्दुर्रहमान भाई? अपने मामू के घर चली गई है। अच्छा तुम खाना खाओ, मैं फिर बर्तन उठवा लूंगा। जी 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 डीआईजी साहब। हाँ बस टाइम ही नहीं मिलता यार। अच्छा एक रिपोर्ट दर्ज करवानी थी। हाँ मसला कुछ सीरियस है, मेरी बीवी लापता है। हाँ नहीं किसी को नहीं पता, गार्ड से भी पूछ लिया, नौकर मुलाजिम किसी को कुछ नहीं पता। हाँ एक लड़के पर मुझे शक है, वो मेरी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे लगता है ये उसी की हरकत है। ठीक है आप भेज वापस। जी आपकी तारीफ? मेरा नाम हाशिर है। अरे हिम्मत कैसे हुई आने की? कहाँ है मेरी बीवी? सच सच बता दो वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। ये क्या कर रहे हैं आप? हट जाओ तुम बीच में से। कहाँ है बता दो मुझे, कहाँ है मेरी बीवी? आप इससे क्या बात कर रहे हैं? अब शीजा को ढूंढे और छोड़े मैं खुद ही ढूंढता हूँ। शीजा बाहर आओ। मेरी बीवी है। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम लिया तो जुबान खींच दूंगा तुम्हारे। कहाँ है मेरी बीवी? बताओ मुझे कहाँ है मेरी बीवी? प्लीज आप लोग लड़ना बंद करें ताकि मैं कुछ बात कर सकूं। तुम क्या बात करोगे? मुजरिमों को साथ लेकर घूम रहे हो तुम। सस्पेंड कराऊंगा तुम्हें। सर मैं तो सिर्फ यहाँ बात करने आया, मेरा और कोई इरादा नहीं है। पूछो इससे कहाँ है मेरी बीवी? जी मुझे डीआईजी साहब ने भेजा है। आप में से फराज कौन है? हाँ मैं हूँ फराज, बोलो। सर हुकुम। गिरफ्तार कर लो इसे। मेरी बीवी को अगवा किया इसने। अच्छी तरह ले जाकर इसकी ऐसी पिटाई लगाओ कि ये तुम्हें सही से बताए कि कहाँ है मेरी बीवी। चले चलता रे। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। चल जाए, जो कुछ कहना है सामने जाके कहना। चले। करूंगा नहीं तो देख। सर आई एम सॉरी। ठीक है जाओ। खाने से बाहर एक बेहतरीन जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम चाहते क्या हो आखिर? सिर्फ शिजा को चाहता। इसे एहसास होता ना तो ये उस लड़की को छोड़ चुका होता कब का। मेरी बीवी को अगवा कराया तुम सब लोगों ने मिलकर। मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? तुम मेरी बीवी क्यों नहीं बन जाती? इल्तिजा है मेरी, जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं? ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं? मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दूर